इस बार फसल अच्छी हुई है और लगता है कि मुनाफा भी बहुत अच्छा ही होगा और मैं अपने दोनों बच्चों के भी भर पाऊंगा। दौलत दादा, चल आता हूं मैं, देखता हूं घर क्या बना है। क्या पापा, आप आ गए? पापा, हम दोनों को और पढ़ना है पापा। मुझे पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनना है। और पापा, मुझे भी कलेक्टर बनना है। अरे तो क्या हुआ, तुम बड़ा भी बनोगे और सब कुछ करोगे मेरे लिए। मुझे पता है मेरे बेटे बहुत होशियार है और कुछ ना कुछ करेंगे अपने बाबा के लिए। तुम मेरे लिए सब कुछ हो और मेरी जिंदगी हो। मेरा सब कुछ तुम ही तो हो, तुम्हारे बगैर मेरा क्या है। मुझे पता है तुम जो भी करोगे वो अच्छा ही करोगे। और बेटा एक बात याद रखना, जो भी करना जो तुम्हें अच्छा लगे, और ऐसा कुछ करना कि तुम्हारे पापा का सर गर्व से ऊंचा हो। और तुम जरूर पढ़ोगे। कैसे पढ़ेंगे? उनको तो स्कूल से निकाल दिया है। निकाल दिया? निकाल दिया मतलब? अरे ऐसे कैसे कोई निकालेगा मेरे बच्चों को? हाँ? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। फीस न भरने की वजह से उनको स्कूल से निकाल दिया है। पापा, हमारी एग्जाम भी नजदीक आ रही है, हम कैसे जाएंगे स्कूल? नाराज क्यों होते हो? मैं जाऊंगा ना सोमवार के दिन स्कूल और तुम्हारी फीस भी भर दूंगा। और फीस कहाँ से लाएंगे? 10 दिन से आप खाने के लिए कुछ नहीं ला पा रहे। अरे यश की माँ, चिंता क्यों करती हो? इस बार फसल अच्छी आई है, जा रहा हूं ना रविवार को। अरे फसल के बदले ढेर सारे पैसे आ जाएंगे, जिससे अपने बच्चों की पढ़ाई फिर से अच्छी शुरू हो जाएंगी। तुम चिंता मत करो। और खाने के लिए भी कुछ ना कुछ लेके आऊंगा। अरे तू चिंता ही मत कर, मैं तेरे लिए कुछ ना कुछ लेते आऊंगा। तेरी जो पसंदीदा चीज होगी ना, मुझे सब कुछ पता है। हाँ, और हाँ, सबकी पसंदीदा बासुंदी बरोबर मेरी कल्याणी को, बेटी को बहुत पसंद है और खास करके मुझे भी। आप हर साल यही कहते हो, लेकिन हर साल कुछ ना कुछ हो ही जाता है खेती में। इस बार तो मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मत सोच, इस बार फसल बहुत अच्छी आई है और पैसे भी आ जाएंगे। हाँ? बच्चों को स्कूल में लेके जाऊंगा, उनका दाखिला भी हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तू सिर्फ हौसला रख और अपने आप को संभाल। मुझे स्कूल जाना हाँ है। पापा, हम जल्द से जल्द स्कूल जाना चाहते हैं। हाँ पापा। अरे मेरे शेर होशियार नहीं हो, तुम स्कूल जरूर जाओगे। अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चलो खाना खा लो।
आप भी खाना खा लीजिए। नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। हर बीज एक नई कहानी का पहला अध्याय होता है और किसान उस कहानी का वो लेखक जो शाही ने अपना पसीना बहाता है। देखिए उस इंसान को जिसने अपनी हथेली की हर रेखा को इस मिट्टी की किस्मत से जोड़ दिया। उसे भरोसा था अपनी मेहनत पर, उस जमीन पर और उस ईश्वर पर जिसने उसके बच्चों के लिए एक कलेक्टर और एक बड़ा आदमी बनने का ख्वाब लिखा था। हर सुबह वो इसी आशा के साथ खेत में उतरता कि सोमवार की सुबह उसे अपनी मेहनत का मीठा फल मिलेगा। लेकिन एक ऋषि है, यहाँ जीवन और मृत्यु के बीच सिर्फ मौसम का एक झोंका होता है और नियति ने आज परीक्षा ने सीधे सजा लिखी थी। जिस आकाश को उसने अपनी फसल का रक्षक समझा था उसी ने आग बरसाई। एक एक पत्ता सूखता गया और उस किसान के भीतर की उम्मीद उस सूखी फसल के साथ राख होती गई। वो भागता रहा, मिट्टी से पूछता रहा क्यों। ये केवल फसल की बर्बादी नहीं थी, ये था उस पिता के सपनों का अंत। वो पिता जो अपने बच्चों की आंखों में एक वक्त के खाने की कमी नहीं देखना चाहता था। अब कुछ नहीं बचा, न फसल बची, न मेरे परिवार के सपने, मेरे बच्चों के सपने। कौन सा मुंह लेके जाऊंगा मैं उनके सामने? हाँ? इससे तो अच्छा है कि मैं झूठे सपने दिलाने से तो अच्छा है ना परिवार रहेगा ना सपने। और मैं भी जी के क्या करूंगा? हाँ? सब कुछ तो खत्म होता नजर आ रहा है। उन्हें तड़पता मैं देख नहीं सकता। उन्हें जीते जी तड़पता देखने से अच्छा है कि एक बार ही तड़पता हुआ देख लो। स्कूल फीस का तो जाने ही दीजिए, लेकिन आपको घर का राशन पानी नहीं हो रहा है। पापा मुझे कलेक्टर बनना है। पापा हमारी स्कूल पापा पापा यश के पापा, यश के पापा, यश के पापा, क्या सोच रहे हो? हाँ? हाँ? थोड़ा दूध गर्म करके रखा है और बच्चों के लिए बासुंदी बनाई है। आज इसी से काम चला लेना। चलो मैं हाथ मुंह धो के आती हूँ। आप एक बुरे पिता और बुरे पति हो। आप कभी भी एक अच्छे पापा नहीं बन सकते। खत्म, सब खत्म। क्या करूंगा अब मैं? एक काम करता हूँ, अब रोज रोज घुट घुट के जीने से अच्छा है कि एक बार में सब कुछ खत्म कर दूं। सबको खत्म कर दूं। मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं बेबस हूं और कर भी क्या सकता हूं। मुझे माफ कर देना हे भगवान, मुझे माफ कर देना। मैंने अपने हाथों से मैंने अपने परिवार को और करता भी क्या? कुछ बचा ही नहीं। कुछ बचा ही नहीं। यही ठीक हुआ, ऐसे भी मर रही थे, ऐसे मैं ही मारा। मेरे साथ और मैं लाचार सब देखा। बोलो मैं करता भी क्या और करता भी क्या?
यश, कल्याणी, चलो बच्चों बासुंदी पी लो। आया मम्मी। हाय मम्मी। ये ले बेटा, तुझे बहुत पसंद है ना बासुंदी? क्या बना है मम्मी? बासुंदी तुझे बहुत पसंद है ना बासुंदी? लाओ मम्मी, बहुत भूख लगी। चलो पियो बेटा। कैसे बनी है बेटा बासुंदी? बहुत बढ़िया है मम्मी। कल्याणी कैसे बनी है बेटा? सच में अच्छी बनी है रे बेटा, पर पापा ने क्यों नहीं पी? मम्मी, तुमने पापा के लिए नहीं बनाया? बासुंदी ही बची नहीं बेटा। वाह मम्मी, बासुंदी बहुत अच्छी बनी है आज। अच्छा, सच में? मैं तो अपने परिवार को ही खत्म करने की सोच रहा था। इससे अच्छा है कि अपने आप को ही खत्म कर लो। ये तुम क्या करने जा रहे हैं? कुछ नहीं, खुद को खत्म करने जा रहा हूँ। माफ कीजिएगा, लेकिन ये हाथ मैंने आपको रोकने के लिए नहीं बढ़ाया। ऐसा क्या हो गया जो आप अपनी जिंदगी खत्म करने जा रहे हो? और क्या ही करूं? क्या ही बचा है मेरी जिंदगी में? सब कुछ तो खत्म हो गया। बहुत कुछ करना चाहता था, पर मेरे बस में नहीं। कुछ नहीं बचा। देखिए, जीवन में सब कुछ खत्म हो जाए ऐसा कभी नहीं होता। ये जो अंधेरा दिखाई दे रहा है, ये केवल एक बादल है जो आपके सूरज को छिपा रहा है। आपने बड़ी जल्दी हार मान ली, लेकिन आपकी बच्चों की आंखों में कलेक्टर और बड़ा आदमी बनने का सपना था। उसका क्या होगा? सपने तो कब के टूट चुके हैं। बच्चों की फीस तक नहीं भर पा रहा हूं। फसल ने जवाब दे दिया है, कर्जा आसमान छू रहा है। मैं अपने परिवार को एक वक्त का खाना नहीं दे सकता। मैं उनका बाप हूं या गुनहगार? आप गुनहगार नहीं, आप सिर्फ एक थके हुए किसान हो। और आप जैसे किसानों के लिए ही सरकार ने कई सारे रास्ते खोल रखे हैं। आपने कभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में सुना है? वो क्या होता है? कौन सी योजना? मेरे लिए कोई योजना नहीं। ये गलत बात है। ये योजनाएं विशेष रूप से आप जैसे छोटे और सीमांत किसानों के लिए बनाई गई। हर साल आपको सीधे 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। ये पैसे आपके खाते में हर 4 महीने में 2,000 रुपये की किश्तों में आते हैं।
सिर्फ 6,000? हाँ, ये खाद बीज और आपके बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए मदद कर सकते हैं। ये आपके लिए सहारा है जिससे आप राहत की सांस ले सकें। तो अभी भी कुछ हो सकता है? जरूर होगा। चलो उठो। आज का सूरज भले ही आपके लिए डूब गया हो, लेकिन कल का उदय आपके लिए नई शुरुआत लेकर आएगा। आप किसान हो, हार मानना आपकी फितरत। चाहिए आपके परिवार के पास जाइए, उनको आपकी बहुत जरूरत है। लेकिन इसको कैसे पता था कि मेरे बच्चे कलेक्टर और बड़ा आदमी बनना चाहते थे? वो कहाँ गए? ये स्वयं भगवान थे या कोई चमत्कार? पर्दे पे जो आप खबरें देख रहे हैं वो महज आंकड़े नहीं है, वो उन सपनों की अंतिम आहटें हैं जो हमारी मिट्टी में दफन हो गए। ये कैसी विडंबना है कि जो अन्नदाता पूरी दुनिया को पालता है वो अपने ही परिवार के आगे मजबूर होकर खुद को खत्म कर लेता है। जब कर्ज का बोझ बेटे के भविष्य से बड़ा लगने लगे, जब उम्मीद की हर किरण टूट जाए तो किसान हार मान लेता है। मगर यहीं पर हमारी कहानी आपको रोकती है। ये फिल्म किसी दर्द को महिमा मंडित नहीं करती, ये सिर्फ एक थके हुए पिता के मन की अंधेरी रात को दिखाती है और फिर दिखाती है कि हर अंधेरी रात के बाद एक सवेरा जरूर आता है। सुनो मेरे साथी किसान, जमीन भले ही सूख जाए पर तुम्हारे भीतर की हिम्मत सूखनी नहीं चाहिए। तुम्हारे बच्चों की आंखों में जो कलेक्टर और बड़ा आदमी बनने का सपना है, उसे मारने का हक तुम्हें नहीं है। हमारा संदेश साफ है, आत्महत्या कोई समाधान नहीं है, ये केवल तुम्हारे परिवार की सपनों की असली मौत है। रास्ते है, योजना है, पीएम किसान हो या अन्य कोई सरकारी सहायता, लड़ो, जानकारी लो, आवाज उठाओ, अकेले मत पड़ो। क्योंकि इस देश का इतिहास कहता है जब जब किसान ने ठानी है उसने अपनी और अपने देश की तकदीर बदली है। और बच्चों के लिए जियो, विजय बनो, हार मत जाओ।